परम श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों में वंदन करता हुआ सभी साधुगण साध्वी गण को विनम्र नमस्कार करता हुआ मैं अपना निवेदन प्रस्तुत करता हूँ। वैसे यहाँ तो मैं कई अच्छी बातें सुनने के लिए आता हूँ, क्योंकि इधर अध्यात्म का काम है, उधर भौतिक जगत का काम है। ऐसा माना जाए तो भी अपने देश में सब बातों का आधार अध्यात्म ही है। तो हमारे यहाँ मिलकर सबने चलना, सबकी मिलकर उन्नति होना, एक दूसरे में दूरी द्वेष शत्रुता पैदा नहीं होना, एक दूसरे के साथ आत्मीयता का भाव रखते हुए एक दूसरे को सहायता करते हुए आगे बढ़ना, ये जो काम है वो धर्म का काम कहा गया है। और उस धर्म का श्रीमद् भागवत में चतुष्पाद रूप 4 पाद उसके बताए गए। पहला है सत्य। तो सारी बात सत्य के आधार पर ही होती है। जो है उसके साथ जो चलता है वो चलता है, जो है उसके मुख मोड़कर जो नहीं है उसके पीछे दौड़ने वाला ठोकर खाता है। ये तो समझ में आने वाली बात है। और इसलिए हमारे भारतवर्ष में सत्य का अन्वेषण हुआ है, और सत्य का अन्वेषण करने के बाद ये पाया गया है, जैसा हमारे यहाँ एक शब्द आया अभी, अनेकांतवाद, कि सत्य का दर्शन तो मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरी आंखों से कर रहा हूँ, और मैं जिस तरफ हूँ उधर से देख रहा हूँ, तो मैं जो देख रहा हूँ वही सही है, बाकी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जितने सारे देख रहे उन सबका देखना और उसका प्रत्यक्ष होना, इसका जो कुल मिलाकर आता है कुछ स्वरूप, वो सत्य है। वो मैं अकेला नहीं जान सकता। इसलिए इधर सनातन परंपरा में एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति है। लेकिन बात है कि वो पहला चरण है और उसके आधार पर बाकी सब है। अहिंसा भी हमारे यहाँ सभी, हमारे भारत के सब पंथ संप्रदायों में ये कहा गया है। क्यों? इसलिए कि सत्य अगर ये है कि हम सब एक दूसरे के शत्रु नहीं है, हमको अगर अपना नाता वर्णन करना है तो हम भाई है एक प्रकार से। कहीं पर माना गया है एक ही है, कहीं पर माना गया है एक दूसरे के। और इसलिए हमारा रिश्ता शत्रुता का नहीं हो सकता, मित्रता बंधुता का ही हो सकता है। तो मित्रों बंधु में व्यवहार कैसा चाहिए? अहिंसा का ही व्यवहार चाहिए, नहीं तो वो मित्रता रहती ही नहीं। वो निंदक और चापलूस, इनकी बात अलग है। निंदक को तो निंदा ही करनी है, चापलूस को झूठ ही बोलना। लेकिन जो सही देखता है वो तो यही देखता है कि अगर हम बंधु और मित्र हैं तो हमको अहिंसा से ही रहना है। और इसलिए दूसरा चरण करुणा बताया गया, क्योंकि अहिंसा ये संवेदना से निकलती है। मैं किसी को कष्ट न दूं, क्यों? जो मेरे लिए अच्छा है वो ही दूसरों के लिए भी अच्छा है। जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ नहीं करना, क्योंकि जब मुझे अच्छा नहीं लगता, दुख होता है, तो क्या वेदना है वो संवेदना मैं जानता हूँ, वही उसमें पैदा करना मैं नहीं चाहता। और इसलिए अहिंसा को ही करुणा कहा गया भागवत में। और उसके लिए तन मन का पवित्र होना आवश्यक है, ये विचार हो गया। आचार में वैसा होना आवश्यक है, क्योंकि आत्मा में तो सब विचार है, शुद्ध है, प्रबुद्ध है, परंतु शरीर मन बुद्धि विकारों के अधीन होती है, मलिन हो जाती है और आचार को ढक देती है, तो योग्य आचार नहीं होता। तो उसको साफ रखना, इसलिए कहा गया शुचिता। और ऐसा सब होने के लिए नित्य प्रयास करना पड़ता है, उसको कहा गया तपस। ये 4 बातें धर्म का मूल है। ऐसा कहते हैं कि कलियुग में
केवल एक चरण बाकी है। कली प्रवृत्ति ने बाकी 3 चरण काट दिए हैं। लेकिन कलियुग में भी कली प्रवृत्ति ने बड़ी काट दिए होंगे, लेकिन मनुष्य अपने प्रयास से बाकी 3 चरणों को भी पा सकता है। हमारे यहाँ सारे हमारे ज्ञान निधि में हमारा ज्ञान निधि प्रचंड है। चतुर्वेदा पुराणानि सर्व उपनिषदस्तथा रामायणम भारतम च गीता सद्दर्शनी संतों के उपदेश जैनागमा त्रिपिटका गुरु ग्रंथ सतांगिरा। इतना बड़ा देश ज्ञान निधि श्रेष्ठ श्रद्धेयो हृदय सर्वदा। अब इतना बड़ा ज्ञान निधि एक जन्म में तो आत्मसात करना बहुत कठिन बात है, परंतु क्योंकि उन सब में अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिशाओं से अलग अलग वर्णन के द्वारा एक ही बात का वर्णन है, हम कहीं भी जाकर सुन लेते हैं, हमको पूरा मिल जाता है। मैं जो आता हूँ ऐसा सुनने के लिए ही आता हूँ, क्योंकि मुझे भी वहाँ जो काम करना है वो काम तो दूषित वातावरण में करना पड़ता है, उसको साफ करने का काम है। एक तरह से हम सफाई कर्मचारी हैं, तो ड्रेनेज में उतरना पड़ता है, कभी कभी नाली साफ करनी पड़ती है, कभी कभी शुद्ध हवा में भी रहते हैं, परंतु रोज अपनी सफाई तो करनी पड़ती है। तो ये जो सारा उपदेश है जो श्रवण से ग्रहण किया जा सकता है और आँखों से पढ़ा जा सकता है, उसके मूर्तिमान रूप लोग जहाँ है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति। मैं आचार्य का ही वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन ये वर्णन गीता में बताया। तो वहाँ तो पढ़ना भी नहीं पड़ता, सुनना भी नहीं पड़ता, देखने को मिलता है। जो बात अपरिचित है सुन के कुछ कल्पना आती है, पढ़ के कुछ कल्पना आती है, लेकिन देख ले तो पढ़ने सुनने की भी जरूरत नहीं, ऐसा होता है। तो इसलिए तो मैं आता हूँ। लेकिन ये जो मूल बात है अपनी सत्य अहिंसा शुचिता तपस, उसी का वर्णन हमारे सर्वत्र है। और जैसा आचार्य जी ने कहा कि ये तो विचार है, लेकिन आचार में उसका परिवर्तन होना चाहिए, तो वो संस्कारों का सेतु बनना चाहिए। वो कैसे बनता है वो भी आ ही गया है, मैं मेरे अनुभव से बताता हूँ। वही बात तो वही है। तो ये बात ठीक है कि अच्छा सुनना और अच्छा पढ़ना ये अनिवार्य अंग है उस तपश्चर्या की। आपको जिस दिशा में मन को लगाना है तो मन को वो दृश्य देना पड़ता है। गलत बातों के दृश्य उपलब्ध है, मन को बताने की भी जरूरत नहीं। उसकी दिशा अधोमुखी है तो भागता है उधर। उसको अगर ठीक से लगाना है रास्ते पर, तो उनसे ज़्यादा शक्तिवान ऐसा वाचन में से अथवा उत्तम वाणी में से, अनुभूत वाणी में से, सरल प्रेममय वाणी में से उपदेश भी उसने सुनना चाहिए। ये भी मनुष्य कर लेता है, लेकिन उसको वैसा होना है, उसकी इच्छा उसमें से उत्पन्न होती है। मनुष्यत्व मिला है सत्संग के कारण, महापुरुष संश्रय के कारण मुमुक्षत्व भी मिल जाता है। जन्म से भी प्राप्त होता है, नहीं तो इस सत्संग से भी प्राप्त होता है। फिर वो एकदम जड़ भौतिकवादी जीवन से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन की ओर जाना चाहता है, तो उसको हाथ देकर उस ओर बढ़ाने वाला व्यक्ति चाहिए। गुरु कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन उसको क्या करना है? कुछ गुरु को करना है, कुछ जो मुक्ति चाहता है उसको करना है। तो जिसको ये कराना है, लोगों को ऊपर लाना है, पहले उसको, वो किसी भी स्तर हो, उसको उस स्तर पर जाना पड़ता है, उनके जैसा बनना पड़ता है। अलौकिक होकर भी लोगों में रहना पड़ता है। लोगों के प्रति अलौकिक होकर नहीं चाहिए, क्योंकि अलौकिक जो चरित्र है, चित्र है, लोग उसकी पूजा करते, उत्सव करते, लेकिन ऐसा करके उसके जैसा बनने की जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते। ये लोगों का स्वभाव है, मनुष्य का ये स्वभाव है। वो बहुत अच्छा है, सुंदर है, भव्य है, दिव्य है, लेकिन बहुत दूर है,
मेरे बस की बात नहीं वहाँ तक जाना, तो मैं उसका तो जय जयकार करूँगा, जयंती पुण्यतिथि पूजा उत्सव सब करूँगा, मैं जहाँ है वही रहूँगा, अपना काम नहीं। लेकिन वो अच्छा है, तो फिर वो अच्छाई तक का जो रास्ता है, जो बड़ा कंटका किरण लगता है, मेरे जैसा कोई अगर 2 कदम आगे जा रहा है तो मैं उसका हाथ पकड़ के, वो जाता है मेरे जैसा ही है, तो 2 कदम तो मैं भी जा सकता। तो गुरु को 2 कदम आगे उस रास्ते पर अपने शिष्य के निकट रहना, ये विशेषता है। हम सनातनी परंपरा में कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, और गुरु के पास, क्योंकि गुरु का सामर्थ्य है गोविंदों के सामने खड़ा रहता है। इतने सामर्थ्यवान गुरु है, लेकिन वो जब अपना काम करते हैं तो वो शिष्य के निकट, शिष्य को लगता है थोड़ा ही आगे है, उतना आगे जाके देखता है तो उसको ध्यान में आता है और थोड़ा आगे है, थोड़ा 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 करके गुरु शिष्य को कितना आगे ले जाता है। ये शिक्षा देने की कला है। जिसको सिखाना है उसके स्तर पर आकर वो समझे ऐसा, उसका आगे बढ़ने का उत्साह कायम रहे, इतना आगे रहना। और शिष्य को यह करना पड़ता है कि गुरु ने अगर हाथ बढ़ाया तो मैं भी थोड़ा अपने पंजों पर ऊंचा खड़ा हूं, एड़िया उठाऊं तो मैं हाथ पकड़ सकूं। ऐसा जो आलसी है जो कहता है कि गंगा अगर पवित्र है तो मैं बिस्तर पर लेटा हूं, मेरे पास आके मुझे पवित्र करे, तो गंगा कभी आकर पवित्र नहीं करती। एक ही बार हमने गंगा यात्रा निकाली थी, सारे देश में गंगा का जल लेके गए थे, लेकिन उसमें भी जिन लोगों ने अपने घर के बाहर रास्ते तक आने का कष्ट किया उन्हीं को मिला, बिस्तर पर गंगा नहीं मिलती। तो शिष्य को भी प्रयास करना पड़ता है। प्रयास का उत्साह जागृत रहता है जब वो देखता है कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा हुआ है, मेरे साथ अन्य लोग भी कर रहे हैं। यानी महापुरुष हो गए, महापुरुष बनने वाले आगे आगे बढ़ रहे हैं, और मेरी पीढ़ी तक मेरे जैसे लोग प्रयास करके आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ तक जब पहुँचेंगे, लेकिन आगे तो बढ़ रहे हैं, ये उसको दिखना चाहिए। इसलिए हमारे समूह में भी एक वातावरण रखना पड़ता है अच्छाई का। और ये काम जहाँ होता है वहाँ ये सारी बातें बढ़ती है। तो मैंने कई बार बताया भी है और आप भी जानते हैं। अभी मैं यहाँ बैठा कर सुन रहा था, दोनों प्रवचनों में मैंने सोचा कि मैं संघ का विचार और संघ की कार्य पद्धति ही सुन रहा, तो इतनी समानता है। अब हमारे पास आध्यात्मिक अनुभूति वाले सब लोग हैं ऐसा नहीं है, इसी प्रकार सब काम करते हैं, लेकिन जितना वो आगे बढ़े अध्यात्म के बारे में उतना ही बोलते हैं, हम संघ में उससे ज़्यादा नहीं बोलते। हम बाकी सद्गुणों को बताते हैं, जैसे काम क्रोध से दूर रहो, तो आध्यात्मिक बात है ही, और अध्यात्म के बिना वो हो भी नहीं सकता पूरा, लेकिन एक मात्रा तक संयम तो रख ही सकता है। दूसरों के मन की चिंता करो, दूसरों को अपना कष्ट नहीं देना चाहिए, अपने कारण दूसरों को कष्ट नहीं मिलना चाहिए, ये तो कर ही सकता है आदमी। तो ये जो आचार है वो बनता कैसे है? छोटी छोटी बातें हम 2 कदम आगे की बताते हैं और आदत करवाते हैं। एक अंग्रेजी में एक वाक्यों का क्रम है, 4 वाक्यों का, रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन, रीप ए हैबिट। एक कृति बो, वो बार बार करते तो एक आदत काटो, जैसे बीज बोते हैं आदत काटते। तो सो एन एक्शन, रीप ए हैबिट, सो ए हैबिट, रीप ए नेचर। आदत पक्की बन जाती है तो स्वभाव का अंग बनने लगती है, और जब वो स्वभाव में आ जाती है तो सो ए नेचर, रीप ए कैरेक्टर, वो अपना शील बन जाता है। तो ये कैरेक्टर बनाना, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत चारित्र्य बनाना, इसके लिए छोटी छोटी बातों की आदत कराना। आदत करने का काम कष्टकर है,
तो आनंद का वातावरण रखना, सरल कार्यक्रमों के द्वारा आनंद कराना, उसकी आदत कराना, आत्मीयता का वातावरण रखना, तो आदमी उस पद पर जाने अनजाने बढ़ते रहता है। और जब समझने की उसकी पात्रता आती है तब वो जानता है कि मैंने जो किया है वो क्या है और आगे जो करना है वो क्या है। ऐसा ये काम अपना चलता है। और उसके लिए और एक बात आवश्यक है, बीज बो, ऐसे ही कहावत है ना, सो ए हैबिट। तो बोने के लिए बीज चाहिए। पहली बात, बीज है तो वृक्ष मिलेगा, बीज ही नहीं है तो वृक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन केवल बीज होके नहीं चलता, जमीन चाहिए, और जमीन तैयार चाहिए। फेंक दिया बीज जमीन पर तो बहुत कम जमीनें पहले से इतनी तैयार है, जहाँ बीज पड़ा तो अंकुरित होता है। बिहार में अपने ताल क्षेत्र है, गंगा के धान है, प्रतिवर्ष बाढ़ आती, गंगा सारा वो अपनी मिट्टी लेके वहाँ आ जाती, 4 महीने रहती, चली जाती। जाने के बाद गंगा के वो मिट्टी वहाँ रह जाती। उसमें अगर चना आपने फेंक दिया तो फिर आपको काटने के लिए ही जाना है, इतने उपजाऊ। लेकिन ऐसा कम रहता है। मनुष्यों में भी जो जन्मतः पूर्व कर्मों के कारण तैयार होके आए हैं, इसलिए कुछ छोटी बात बन जाती है जिससे एकदम वो बीज उनमें पनपता है, क्योंकि वो पहले से तैयार है। सामान्य तो समाज की अवस्था ऊसर जमीन जैसे रहती है, उसको तैयार करना पड़ता है। और ये तैयार करने का काम अपनी आत्मीय निकटता करती है, क्योंकि सब में आत्मा है, सब एक ही है अथवा एक दूसरे के है। तो हम सबको देखते हैं तो अपनत्व की दृष्टि से, कुछ उनके बारे में करते हैं तो उनके कल्याण की दृष्टि से, कुछ उनको सुनाते हैं तो उनका हित हो ऐसा ही सुनाते हैं। ऐसा जब व्यवहार रहता है तो मनुष्य उस आदमी का कहा हुआ करने की प्रवृत्ति, माता का सुना उस बालक ने, माता कोई बड़ी तत्वज्ञ रही होगी वगैरह ऐसा नहीं, लेकिन माता की जो ममता है तो पुत्र सदा उसका अंकित रहता है। और इसलिए माता ने कहा झूठ बोलना पाप है, इसका मतलब झूठ बोलना पाप है। कोई सबूत की आवश्यकता नहीं, तर्क की आवश्यकता नहीं, किस ग्रंथ में हो बताओ, कोई जरूर नहीं। हमारी माँ ने कहा, अपने आदमी ने कहा, आप्त वचन प्रमाण, ऐसा एक प्रमाण का प्रकार भी है। जब मनुष्य की क्षमता नहीं थी प्रत्यक्ष देखने की या तर्क से अनुमान तक आने की या देखने वाले बातों से अनुमान लगाने की, तो आखिरी बताया आप्त वचन। जो अपना है उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं है, उसका वचन प्रमाण है। इसलिए संत वचनों पर शंका करने का कारण नहीं होता, क्योंकि संतों को कुछ नहीं चाहिए, अनिकेत है, स्थिरमति है, उनको निंदा स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ता और उनको संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, छोटी सी बात से संतुष्ट हो जाता। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता, सबके प्रति प्रेम रहता है। वो अगर कहते हैं तो वो सही होगा, नहीं तो वो हमको नहीं कहते। ऐसा संबंध बन जाता है तो जमीन तैयार होती है। वहाँ फिर आप बोलकर अपनी कृति को उदाहरण स्वरूप उसके सामने रखकर अथवा श्रवण के द्वारा कुछ बीज डाल देते हैं तो वो जरूर अंकुरित होता है और बड़ा होता है। ये जो मनुष्यों को संस्कार देने का शास्त्र आज करने की बहुत ज़रूरत है। महाराज जी ने बिल्कुल ठीक कहा। सर्वत्र दुनिया में पहली समस्या कौन सी है? संस्कार लोग हैं। बाहर के बहुत है, मैंने बाहर की बातों का उल्लेख किया जाए तो लंबी सूची है, लेकिन मैं कहूँ कि भद्दी आदतें डालने वाले वीडियो से लेकर तो तालिबान तक सभी संकट है, सबको है, सभी चिंतित है। लेकिन अगर मैं इतना पक्का हूं कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। डरना इसलिए पड़ता है कि हम मजबूत नहीं हैं, इसलिए हम इस दृष्टि से सबल बन जाए। इसका मतलब है प्रत्येक घर में ये संस्कार हो, और वो हम अभी से शुरू कर सकते हैं। यहाँ जो गृहस्थ बैठे अभी से शुरू कर सकते। क्या करना है? अपने घर में सदाचार का वातावरण रखना है। घर के बड़े लोगों का उदाहरण चाहिए, उनके उदाहरण गलत नहीं होने चाहिए।
बच्चों को जो है वैसा है ऐसा बताना चाहिए, जो सही है वो बताना चाहिए, जो सही है वो करना चाहिए, और प्रेम से उनको समझाना चाहिए। अच्छा पढ़ना, अच्छा सुनना, अच्छा चिंतन करना, इसमें उनको लगाना चाहिए। सप्ताह में एक बार अगर अपने घर में सबके साथ हम बैठे, श्रद्धानुसार भजन भोजन किया और एक 2-3 घंटा चर्चा की और इन बातों की चर्चा की, तो घर के बच्चों में भी वो सत्प्रवृत्ति आ जाएगी। बाहर कितना भी बिगाड़ने वाला वातावरण रहे वो उसके अधीन नहीं होंगे। बच्चे की प्रवृत्ति 3 साल तक तैयार हो जाती है, आयु की 6 साल तक पक्की हो जाती है, और आगे 12वें साल तक वो अपने माता पिता के कहे पर श्रद्धा रखकर निश्चित रूप से चलता है। उन 12 वर्षों में उसकी तैयारी ठीक करो, बाद में जिसको अंग्रेजी में टीन एज कहते हो और तारुण्य में उसका अधपतन नहीं होगा, क्योंकि उसमें विवेक रहेगा। ये दिखता बहुत अच्छा है, आकर्षक भी है, लेकिन अच्छा नहीं है। वो दिखता उतना अच्छा नहीं होगा, रूखा सूखा होगा, लेकिन यही मेरे लिए हितकर है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे सुखोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रवृत्ति। तो सुख की ओर सब भागते हैं, लेकिन सात्विक सुख कौन सा है ये पहचानने का विवेक उसका तैयार हो जाता है, फिर वो नहीं बिगड़ता। तो आपने कुछ संकेत किया, मैं क्या बोलूं उस पर मैं बोला हूं। उपदेश करने का मेरा भाव नहीं है। आप सबसे जो सुना है वो मेरे शब्दों में प्रक्रिया करके मैं आपके सामने रखता हूं। आपने सुना, मैं कृतज्ञ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।